बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to Fadl Qadir Khan Islamic Institute, Islamabad, Pakistan. हजरत शेख अब्दुल अजीज तकीउद्दीन नफ़रल्लाहु मक़दहू का फरमान मुबारक। आप तस्हीलुल मकासिद से नकल फरमाते हैं कि सारी नफली इबादतों से दुरूद पाक पढ़ना अफजल है। ये हवाला है इसका। दुनिया के उलमा और सब के सब मशाइख इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो शख्स कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा वो मौत की तलखी से महफूज रहेगा। हवा अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। फजल कादिर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल, जीमेल एड्रेस, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप नंबर। Subscribe to our YouTube channel, Fazal Qadir Khan Islamic Institute, Pakistan. Free online English grammar course for beginners, page 2. Course instructor Mohammed Ahmed Chan. आपसे मुखातिब हूँ। Passive speech tenses. Lesson number 11. Present indefinite tense. तो present indefinite tense आज हम पढ़ेंगे। पहली किस्म है। तमाम जो 12 किस्में हम पढ़ेंगे, जैसे कल हमने जिक्र किया था, 12 किस्में हैं। 3 टेंसेस हैं, हर एक की 4 किस्में हैं, 12 होगी। 12 की 12 किस्मों में हमने सेम चीज को समझना है और उसकी महारत हासिल करनी है। उसको बार बार हर टेंस में हमारा एक ही सबक होगा मुश्तरक। थोड़ी थोड़ी तब्दीलियों के साथ हम आगे जाएंगे, लेकिन ये जो स्लाइड है ये 12 के 12 टेंसेस में हमारा इसी तरह रहेगा और ज़िंदगी भर ये तरीक़ेकार रहता है। कोई जब हम जुमला बनाते हैं तो हम इसके बगैर नहीं बना सकते हैं। मतलब ये नहीं, तरीक़ेकार ये है इसका। ठीक है, तरीक़ेकार इसका ये है कि हम SVO की तरतीब से जुमले बनाते हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान में, ग्रामर में, एक्टिव वॉइस में हम SVO की तरतीब से जुमले बनाते हैं। तो SVO क्या है? एस मतलब ये फार्मूला है। एस मतलब सब्जेक्ट, वी मतलब वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। ये उर्दू या अरबी ग्रामर में इसको क्या कहते हैं? फाइल और फेल और मफूल। तो जुमले में एक फाइल होता है जो काम करता है, डू ऑफ एक्शन। ठीक है, जो काम करने वाला होता है, और एक फेल होता है, ये काम करने वाला, ये काम करता है। काम करने वाला है तो जाहिर है काम भी होगा, तो ये फेल। और ये काम करने वाला जब ये काम करता है तो किसी चीज पर करेगा, कोई मफूल भी होगा। ये ऑब्जेक्ट वो मफूल है, वो टारगेट है जिस पर काम किया जाता है। तो सब्जेक्ट काम करने वाला, फेल काम, और ऑब्जेक्ट इस पर काम किया जाए। इसको हमने 12 के 12 टेंसेस में अच्छे तरीके से सीखना है, समझना है। SVO की मजीद तफसील के सब्जेक्ट काम करने वाला। अब जो सब्जेक्ट हैं इसकी थोड़ी सी तफसील मजीद वजाहत है कि सब्जेक्ट इसमें काम करने वाले जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो काम करने वाले कितने होते हैं 12 के 12 किस्मों में, वो हम साथ साथ देखेंगे। कभी 2 है, कभी 3 है। तो 2 ग्रुप में जो आज इंडेफिनिट टेंस हैं, तो आज इंडेफिनिट टेंस के हवाले से हम देखेंगे कि काम करने वाले के कितने ग्रुप हैं। तो इसमें 2 ग्रुप हैं।
एक है ही, शी, नेम और इट। वाहिद, ये सारे वाहिद में आते हैं। और यानी HSN इट, ठीक है ना, ये शॉर्टकट लिखा हुआ है, HSN और आई, ही, शी, नेम इट। तो एक जो फाइल है, ये चारों में से कोई फाइल होगा, एक ग्रुप तो ये हो जाएगा, ग्रुप 1। ग्रुप 2 में अदर सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, बाकी जो काम करने वाला है। यानी अगर आप देखें ना कि जिस तरह वर्ब के बारे में हमने पढ़ा था, जो वर्ब कितने हैं, काम कितने हैं, आना जाना, खाना पीना, सोना, सोचना, वगैरह वगैरह, तो करोड़ों काम है, ठीक है। तो करोड़ों काम को करने वाली भी करोड़ों होंगे फिर। तो अब करोड़ों लोगों को हम कैसे फिर याद रखेंगे एक वक्त में, कि हमें याद रहे कि किसके साथ हमने किस तरह का जुमला बनाना है। तो इसका सिंपल फार्मूला ये है कि करोड़ों हो, अरबों हो, तुम दो ग्रुप में तकसीम कर दिया इंडेफिनिट टेंस में। एक ही, शी, नेम, इट, तो चार हो गए। तो करोड़ों में से चार को याद रखना आसान हो गया ना फिर। तो चार ग्रुप 1 में हैं, और चार के अलावा चाहे 2 करोड़ बचते हैं, 50 करोड़ बचते हैं, 1 अरब बचते हैं, वो सारे अदर में आ गए, ठीक है। ये होंगे तो हम क्या तरीके इस्तेमाल करेंगे, इनके अलावा होंगे तो हम क्या तरीके इस्तेमाल करेंगे, तो आगे इसके बारे में आप पढ़ते हैं। तो एक ही, शी, नेम, इट का ग्रुप हो गया, और एक अदर सब्जेक्ट हो गए। इसमें आई है, यू है, ये वाहिद हैं इनकी तरह, ठीक है। और बाकी जो हैं सारे जमा वाले हैं। स्टाफ भी जमा होता है, एक बंदे का स्टाफ नहीं होता, ज्यादा का होता है। पीपल, लोग, ये भी ज्यादा है। नेम्स, ठीक है, ये नेम है, वाहिद नेम, ये ज्यादा नेम है। दे, ये भी ज्यादा है। वी, हम भी ज्यादा है। ये दो इसमें वाहिद है, तो दो बंदे इसमें अदर में वाहिद के ग्रुप से हैं, बाकी सारे जमा है। और ये जो चार है, ये तो है, ये सारे है ही वाहिद। अच्छा जी। अब हम हमारा काम यहाँ से अब शुरू होता है, सबक हमारे यहाँ से शुरू होता है कि ये इसकी बेस थी कि इंडिपेंडेंट टेंस हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो हमने थोड़ी सी रिवाइज कर ली। थोड़ी सी बेस हमारी बन गई, अब हम इसको सीखते हैं तो हमें समझ आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले हाल मुतलक हैं, प्रेजेंट का टेंस है, पहली उसकी किस्म है नंबर 1। तो हमने फार्मूले को सीखना है, और फार्मूले को सारी उम्र याद रखना है, तो फिर हमारे लिए टेंसेस का सीखना और याद रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जैसे हमने पढ़ा कि काम करने वाले को कहते हैं। काम करने वाले कितने हैं? ही, शी, नेम, इट, ग्रुप 1 हो गया, और अदर ग्रुप 2 हो गया। और वर्ब कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो जो फर्स्ट फॉर्म है वो लगाएंगे हम, और ऑब्जेक्ट मफूल लगाएंगे। उसके बाद जुमला जब बनाएंगे, तो जुमले बनाने के लिए फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम जुमला बनाकर वजाहत करेंगे कि किस तरीके से हमें फार्मूले को इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, उर्दू में पहचान, ऐसे कौन से जुमले हैं कि हमें पता चले कि ये इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, ठीक है। तो उर्दू में पहचान जो है वो ये है कि इन जुमलों के आखिर में ये आता है। क्या आता है? ये वाला, ये सब कुछ आता है। इन, ता, हूँ, ते, हूँ, ता, है, थी, है, ते हैं। मसलन मैं सेब खाता हूँ, तो ता हूँ, ठीक है, ये ता हूँ। मैं की जगह हम करें, हम सेब खा, तुम सेब खाते हो। वो वो सेब खाता है, वो सेब खाती है, हम सेब खाते हैं। तो ताहूत हैं वगैरह आता है, ठीक है। तो अब एक जुमला है कि मैं सेब खाता हूँ, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में, इस तरह बनाएंगे, तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इन डिफरेंट, यहाँ से तो पता चले कि ता, हूँ वगैरह आ गया,
ठीक है, तो इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट को हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, काम करने वाला कौन है, मैं हूँ। और काम क्या है, खाना। ठीक है, तो ईट एक काम हो गया। तो पहले हमने क्या लगाया, पहले हमने सब्जेक्ट लगाए आई, फिर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, तो हमने ईट लगाया, खाना। ये काम करने वाला ये काम कर रहा है, तो किस पर कर रहा है, इस पर कर रहा है, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर आखिर में हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूँ। मैं काम करने वाला हुआ, खा लेना एक काम हो गया, और किस चीज को खाया जा रहा है, वो सेब हो गया, मैं सेब खाता हूँ, आई ईट एप्पल। जी, कुछ समझ आ गई यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी सर। कोई सवाल हो किसी दोस्त का तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो सवाल हो आप नोट करें, बाद में भी एनी टाइम आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। नोट, ही या शी या नेम या इट, ये जो चार है, इनके जो वर्ब होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, उन वर्ब के साथ हम प्लस करेंगे एस या ई एस। ठीक है, या आई ई एस। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम इसके साथ डस और डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और अदर जो है बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनके साथ डू या डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। बस हम आगे पढ़ेंगे, जुमले हैं तो फिर इनकी भी समझ आ जाएगी। अदर सब्जेक्ट्स, जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, आई है, यू है, वी है, दे, द पीपल, एनिमल, बर्ड वगैरह वगैरह, ही शी नेम इट, चार के अलावा, चार के अलावा ये बाकी बहुत सारे हैं, करोड़ हैं। तो अब हम दो स्लाइड देखते हैं, एक हम सिंपल जुमले देखते हैं अदर सब्जेक्ट का, और एक हम ही शी नेम इट का की स्लाइड देखते हैं। तो उसका तीन किस्म के जुमले हम बनाने लगे। ठीक है ना, टेंस तो हमारा जो उसमें वजाहिद की वो हो गई। अब इस टेंस में हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सेंटेंस हमने पढ़ा था ना कि तीन किस्म के हैं, पॉजिटिव या एफर्मेटिव, इसको एफर्मेटिव कहें या पॉजिटिव कहें। नेगेटिव, नफी, जिसमें नहीं का इस्तेमाल हो। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव जो सवाली जुमले। तो मसलन आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूँ। अगर बंदा कहे मैं सेब नहीं खाता हूँ, नहीं का इस्तेमाल, नेगेटिव का जो इस्तेमाल, तो नहीं के लिए डू नॉट का इस्तेमाल है इसमें। जो अदर सब्जेक्ट हैं, ही शी नेम इट, चार के अलावा जितने सब्जेक्ट हैं, लाखों करोड़ों, चार पाँच दस सौ हजार जितने भी हैं, सबके साथ नेगेटिव के लिए, नहीं के लिए डू नॉट का इस्तेमाल होगा। तो डू नॉट कब लगेगा, सब्जेक्ट के फौरन बाद, उसके बाद वर्ब लगेगा। देखें, सब्जेक्ट, डू नॉट, फिर ये वर्ब, फिर ये ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट ईट एप्पल, फिर सवाल यानी जुमला, क्या मैं सेब खाता हूँ, डू आई ईट एप्पल। तो डू इधर आ जाएगा, आई इधर आ जाएगा, और आखिर में सवालिया निशान लगाना है। अगर कहीं पेपर्स वगैरह में कुछ तरह का जुमला हो, सवालिया निशान ना लगाए, वो जुमला सवालिया का और आप सवालिया जुमला निशान ना लगे, तो इसके नंबर काटते हैं। तो आई यू वी दे, द पीपल, सब के साथ जो है ईट आएगा, एप्पल आएगा। ये सारे कोई भी सब्जेक्ट हो तो ईट एप्पल आएगा, सिंपल जुमले बनेंगे। इन द सेम वे, ही शी नेम और चार जो किस्म के सब्जेक्ट्स हैं, अगर इनका जुमला होगा तो फिर वो कैसे बनाएंगे, इसमें थोड़ी तफसील है। इफ यू मेक अ सेंटेंस with the following four kinds of subjects, you will add s
ES to the word. For example, अगर आपने बनाना है जुमला दर्ज झेल 4 किस्म के जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, तो आपने इजाफा करना है, ऐड करना है एस का, ठीक है, किसके साथ? वर्ब के साथ। वर्ब के साथ आप एस का, ई एस का, आई एस का इजाफा आप वर्ब के साथ करेंगे। मसलन ही या शी या अली या इट, चारों में से कोई भी सब्जेक्ट हो, तो ईट एप्पल, और ईट के साथ हम एस लगाएंगे, तो इनके जुमलों के साथ एस या ई एस या आई एस का इस्तेमाल होगा, ठीक है। वो सेब खाता है या वो सेब खाती है, तो ही ईट्स एप्पल, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आप ले लें, ठीक है। ये हमारा वर्ब हो गया, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने कहा कि आई ईट एप्पल, तो ईट के साथ एस ई एस नहीं है, तो यहाँ पर ईट के साथ एस ई एस का इजाफा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट ये 4 हैं। शर्त ये ग्रामर की के उसूल ये है कि अगर ये 4 सब्जेक्ट हो इंडिपेंडेंट टेंस में, तो फिर वर्ब के साथ एस ई एस और आई एस का इजाफा होगा। ही या शी या अल या इट, इसमें से कोई भी आप ले लें, मसलन ही है, ही वॉश डिशेस क्लॉथ्स, तो वॉश, वॉश से वॉशेस, वॉशेस, ठीक है, वॉशेस, वॉशेस, वॉशेस क्लॉथ्स, ई एस का इजाफा होगा, एस का इजाफा करेंगे, ई एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एस और ई एस का हमने पढ़ा, आई ई एस का कब इजाफा करेंगे? ही प्ले, सो अगर ही प्ले होगा तो प्ले से क्या होगा? ही प्लेज हो जाएगा, वाई के साथ एस का इजाफा करेंगे। ही क्राई, तो क्राई से क्या हो जाएगा? क्राइज हो जाएगा, लेकिन वाई काट कर आई ई एस लगाएंगे, वाई के ऊपर हमने क्रॉस लगाया कि वाई काटना है और आई ई एस लगाना है। जैसे आपको याद हो, बिल्कुल सेम टू सेम रूल जो है हमने पढ़ा था नाउन में, मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद जमा की जब हम बात कर रहे थे, तो जब हम वाहिद जमा की बात कर रहे थे, तो जमा बनाने के लिए जो फार्मूला हमने जो किया था, वही सारा फार्मूला यहाँ पर एस ई एस और आई एस के लिए भी सेम फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। और स्पेशली यहाँ पर अगर वाई से पहले वावल है, यानी अगर किसी के वर्ब के आखिर में वाई है, अगर किसी वर्ब के आखिर में वाई है, प्ले, वाई से पहले वावल है, ए ई आई ओ यू, तो उसके साथ हम सिर्फ एस लगाएंगे, बात खत्म। अगर किसी वर्ब के आखिर में वाई है और वाई से पहले कंसोनेंट है, ए ई आई ओ यू नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे कि एस आई ई एस का जो फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए हम वाई को काटेंगे और आई ई एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। वाई हो वर्ब के आखिर में, वाई से पहले वावल हो तो सिर्फ एस लगाएंगे, और वाई हो वाई से पहले कंसोनेंट हो तो वाई को काट कर आई ई एस का इजाफा करेंगे। और एस ई एस का कब करेंगे? when a verb ends with ch, अगर वर्ब के आखिर में, ये ईट है, इसके आखिर में टी है, वॉश है, इसके आखिर में एस एच है, ठीक है, आखिर में सी एच हो एक्स हो, जेड एस डबल एस एस एच, ये 7 हुरूफ हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 हुरूफ हो अगर वर्ब के आखिर में आ रहे हैं, तो हम ई एस का इजाफा करेंगे, अदरवाइज सिर्फ एस का इजाफा करेंगे।
तो ये है कि वर्ब, अगर ये जुमले हो तो वर्ब के साथ एस ई एस आई एस का इजाफा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम अब बाकायदा इसके जुमले बनाते हैं। ठीक है, एस का ही शी नेम इट के जो सब्जेक्ट है उनके जुमले बनाते हैं। पॉजिटिव जुमले बनेंगे, पॉजिटिव या एफर्मेटिव, उस पर नेगेटिव नेफी जुमले, इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले। मसलन ही ईट्स एप्पल। ठीक है जनाब, ही ईट्स एप्पल, वो सेब खाता है। अब नेगेटिव जुमला जो इसका बनेगा तो इसके लिए डज नॉट का इस्तेमाल होगा। तो ही डज नॉट ईट एप्पल। और इंट्रोगेटिव के लिए इसी डज का इस्तेमाल होगा, डज शुरू में लग जाएगा, डज ही ईट एप्पल। इस तरीके से जो एस का है, ईएस का अगर हो कोई वर्ब, उसका भी यही तरीका है। शी वॉशेस क्लॉथ्स, शी डज नॉट वॉशेस क्लॉथ। तो ये डज नॉट एस वाला वर्ब हो चाहे ईएस वाला वर्ब हो, यही डज नॉट लगेगा। ठीक है, नेगेटिव के लिए। और इंट्रोगेटिव के लिए डज शुरू में लगेगा। ठीक है, नॉट, इसमें से नॉट खत्म हो जाएगा क्योंकि नॉट को नफी के लिए आता है, सिर्फ इसके लिए होगा। और आगे इसके लिए डज शुरू में आ जाएगा और ये इधर हो जाएगा। तो डज इधर आ गया और ये इधर आ गया। तो डज और ही आपस में क्रॉस होंगे। ठीक है, ये तमाम जो 12 की 12 किस्में सबके साथ यही तरीकेकार होगा कि जो हम डज नॉट डू नॉट जो भी लगाएंगे हेल्प मेंबर वगैरह वो सारा बाहर आएगा। और ये दो, इसमें अहम बात ये भी है कि जब हम इस तरह जुमला बनाते हैं तो देखें एच कैपिटल है, जुमले के शुरू में कैपिटल आएगा, ये भी कैपिटल है। अब ये एच अंदर चला गया, ठीक है, और डी बाहर आ गया। तो अब डी से जुमला शुरू होगा तो ये कैपिटल हो जाएगा, एच की जगह ये कैपिटल हो जाएगा। तो जिस तरह डी स्मॉल है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से एच जब अंदर आएगा तो एच स्मॉल हो जाएगा। तो जब डज नॉट का जुमला होगा, डज से जुमला शुरू होगा तो ये कैपिटल हो जाएगा और ये स्मॉल हो जाएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आखिर में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसका भी यही तरीका है, सिर्फ एस और ये की बात। ठीक है, दूसरी बात, जब यहाँ पर देखें हमने कहा कि एस लगा है, ठीक है, अब डज नॉट आ गया तो एस कहाँ चला गया, खत्म हो गया। ये ईट्स एप्पल, ही डज नॉट ईट एप्पल। तो ग्रामर का जो असूल है वो ये है कि एक जुमले में ग्रामेटिकली जो चेंज है वो एक ही दफ़ा आएगी, डबल डबल चेंजेस नहीं आएगी। मसलन पीछे हमने डू नॉट पढ़ा था या हमने डज नॉट पढ़ लिया, तो डू से डस हो गया तो एक चेंज ग्रामेटिकली आ गई। अब ईट से ईट्स दोबारा नहीं होगा, फिर यहाँ से एस एस खत्म हो जाएगा। ये भी डज नॉट वाला जुमला है तो इसलिए यहाँ पर भी सिर्फ ईट आ गया, ये एस इसमें नहीं लगना। इसी तरीके से इसमें भी जब डस्ट आ जाएगा, ठीक है, तो वॉश से ई एस वाइट कलर में खत्म हो गया। डज जब शुरू में आएगा, जुमले के शुरू में कैपिटल हो जाएगा डी, ये एच ये एस, एस स्मॉल हो जाएगा और इसका जो ई एस है वो खत्म हो जाएगा। तो वर्ब के साथ एस हो या ई एस हो, डस की वजह से एस खत्म हो जाएगा, डस की वजह से ई एस खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? जी सर। दूसरी आसान मिसाल ये है कि हमारे टीचर फरमाया करते थे कि ये जो एस है ना और ई एस है, इसकी मिसाल बुलेट की तरह है। ये एस और ई एस क्या है, ये बुलेट है, गोली है। बंदूक में गोली होती है ना, तो एस और ई एस क्या है, ये गोली है। और ये वर्क क्या है, ये बंदूक है। तो अब बंदूक में देखें गोली है, यहाँ भी गोली है। अब यहाँ पर गोली बंदूक में नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि बंदूक से आपने क्या कर दिया, डास कर दिया। डस करेंगे तो गोली निकल जाएगी ना, ठीक है। तो डस करने से, फायर करने से क्या हो गया, डस आ गया तो गोली इससे निकल गया, ऑटोमेटिकली ये वॉशेस से वॉश हो जाएगी, ईट्स से ईट रह जाएगा। इसी तरह यहाँ भी है, सवालिया में भी है। वाटर फ्लोज ऑन द फ्लोर, पानी फर्श पर बहता है, ता है। पानी भी एक वाटर सिंगुलर है, ठीक है। ये सिंगुलर क्या है कि इट में आता है, ही शी नेम इट। इट में चूंकि इसका ग्रुप में आता है, इसलिए इसके साथ भी एस ई एस का इस्तेमाल इसके वर्ग के साथ होगा, तो फ्लोज एस लगे ऑन द फ्लोर। वाटर डज नॉट फ्लो, डज नॉट आएगा तो एस बन जाएगा, डज वाटर फ्लो। अच्छा जी, इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि ही प्लेज, वो खेलता है, तो प्ले के साथ एस लग गया, वाई से पहले वावल है तो एस लग गया। ही डज नॉट प्ले, तो देखें एस जो है ना यहाँ भी हट गया क्योंकि डज आ गया। डज ही प्ले सवाली जुमले में, तो इसके भी एस हट गया क्योंकि डज आ गया। तो जो एस ई एस आई ई एस वाले जुमले हैं उसमें भी यही है कि डज आएगा तो फिर जिस तरह ट्राइज, यहाँ पर एस लग गया, यहाँ पर वाई काट कर आई एस लग गया। ये तो एफर्मेटिव में हम सिर्फ करते हैं, वाई वाले जुमले में एस और ई एस लगाते हैं वाई वाले वर्ब के साथ। और जब डज नॉट आ गया तो फिर ये भी सिंपल हो जाएंगे, डज नॉट ट्राई, ठीक है। ये वाई काट कर आई ई एस है तो ये अब दोबारा सिंपल हो गया, ट्राई, डज ही ट्राई। ठीक है जनाब, समझ आ गई? जी सर। यहाँ तक कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, है कोई सवाल? आगे जाएं। अच्छा, दूसरा अहम पॉइंट ये है कि कैन का इस्तेमाल भी होता है इंडेफिनिट टेंस में। यूज ऑफ कैन in present indefinite tense. No S, ES, etc. is required with any subject. तो हमने पढ़ा कि ही शी नेम इट, चार किस्म के सब्जेक्ट के साथ एस लगता है, ई एस लगता है, आई ई एस लगता है, ठीक है। तो इसमें और अगर बाकी सब्जेक्ट हो तो नहीं लगता। कैन में ऐसा कुछ नहीं है, कैन सिंपल जुमला है, ठीक है। कैन का मतलब सकता। आई कैन ईट एप्पल, मैं सेब खा सकता हूँ, तो ये भी ता हूँ। तो आई कैन सब्जेक्ट से फौरन बाद कैन आप लगाएंगे, फिर आप बाकी वर्ब लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और नेगेटिव के लिए कैन नॉट, इसमें भी तीन किस्म के जुमले बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। आई कैन नॉट ईट एप्पल, कैन शुरू में आ जाए, कैन आई ईट एप्पल, क्या मैं सेब खा सकता हूँ। इस तरीके से ही कैन ईट एप्पल, ही कैन नॉट ईट एप्पल, कैन ही ईट एप्पल। अब सब्जेक्ट आई हो, ठीक है, तो एस ई एस नहीं लगेगा। ही हो तो कैन की वजह से एस ई एस नहीं लगेगा, सब कुछ भी नहीं, डज नॉट भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस कैन से, कैन नॉट से, कैन से ये तीन जुमले बनेंगे, इसमें एस ई एस वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। जी, समझ आ गई? क्लियर है? कोई मुश्किल, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, assignment. Make a presentation about this lesson and present it in the class. इस लेसन के बारे में कोई प्रेजेंटेशन बनाएं आप
खुद तैयार करें और बताएं, क्लास को पढ़ाने की कोशिश करें कि आप क्लास को पढ़ा रहे हैं। तो इससे अंदाजा हो जाएगा, आपको समझ आ गई नहीं आई तो बाहर ये असाइनमेंट है, बस पर आप घर में काम करें। और घर में जब आप अकेले बैठते हैं, ठीक है, और आप असाइनमेंट बनाते हैं और आप समझे कि किसी और को आप पढ़ा रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं इन डिफरेंट टेंस में जो आपने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ानी होती है। टेन के बारे में बताना है, SES IES के बारे में बताना है, नेगेटिव ट्रागेटिव के बारे में बताना है, क्या क्या है इन डिफरेंट टेंस में शुरू से आखिर तक। तो आपने सब असाइनमेंट लिखनी है, तो इससे आपका अंदाजा हो जाएगा, अच्छी खासी आपकी रिविजन हो जाएगी। पर इंस्टीट्यूट पाकिस्तान साथ जी, कोई सवाल किसी किस्म का कुछ हो, पहले सबक से लेकर अभी तक किसी किस्म कहीं कोई सवाल हो तो आपको पूछ सकते हैं। आज के सबक में कई कंफ्यूजन में ना समझ आई हो तो भी आप ओपन कर सकते हैं, पूछ सकते सर जी, वो आपने बताया था कि ग्रामेटीज में जो एस अगर इस्तेमाल हो जाता है, यानी एक चीज एक दफा चेंज हो जाती है दोबारा चेंज नहीं होती फिर। हैं। जी जी। ये वाली जगह जरा ये उसूल अगर बता दें दोबारा से फिर। यहाँ पर ये जहाँ पर डज नॉट वगैरह आए थे वहां पर आपने बताया था कि ही ईट से फिर डज नॉट में चूंकि वो एस हट जाते तो यहाँ पर आपने ये उसूल बताया था। वो उसका ताल्लुक जो है ना, उसका ताल्लुक हो इसके साथ है। ठीक है, हम बात हमारी यहाँ से शुरू होती है कि जब हम एक पॉजिटिव या अफर्मेटिव जुमला जब बनाते हैं तो आई ईट है। तो जब नेगेटिव इंट्रागेटिव बनाते हैं ना, तो नेगेटिव जी के सर। लिए उसको हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जी डू सर। नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और इंट्रागेटिव के लिए उस डू को हम शुरू में ले आते हैं। नॉट तो हट जाएगी क्योंकि नॉट नफी का जुमला नहीं है। ठीक है, मैं जी सेब सर। खाता हूँ, क्या मैं सेब खाता हूँ, तो इसमें नहीं का लफ्ज नहीं है और इसमें भी नहीं का लफ्ज नहीं, इसलिए नॉट इसमें भी नहीं, नॉट इसमें भी नहीं। नॉट सिर्फ इसमें है तो इस नहीं इसमें है तो इसमें से नॉट इधर आएगा। बाकी डू इधर भी आएगा, डू इधर भी आएगा। इधर डू इसलिए कि नॉट के साथ इसके आई डू नॉट, नहीं खाता हूँ, नहीं के लिए डू नॉट का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और डू सवाल बनाने के लिए शुरू में इस्तेमाल होता है, तो सब्जेक्ट अंदर हो जाएगा और डू हेल्पिंग वर्ब बाहर हो जाएगा। तो अब एक हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं डू। ठीक है, डू हम लगाते हैं सवाल बनाने के लिए या नेगेटिव बनाने के लिए। तो ये इस जुमले में, एफर्मेटिव जुमले में एक ग्रामेटिकल चेंज आ गया। ठीक है, ग्रामेटिकल चेंज है, जी सर। ये भी ग्रामेटिकल चेंज है। अब एक ग्रामेटिकल चेंज इस जुमले में आ गया, तो जब एक ग्रामेटिकल चेंज एक दफा आ गया और फिर हम इन जुमले में जब बनाते हैं, एफर्मेटिव काम बनाते हैं, तो डू से हमने क्या कर दिया, डस कर दिया, ES कर दिया। यानी डू नॉट में और डज नॉट में एक फर्क आ गया ना, सब्जेक्ट की वजह से। जी सर। ठीक है, तो एक ग्रामेटिकली चेंज डू और डज में पैदा हो गई, तो दोबारा अब SES उसी तरह जो है ना नहीं लेगा, क्योंकि वहां देखें ईट था और यहाँ क्या है, ईट्स है। इट्स। तो एक ग्रामेटिकल चेंज आ गया इसमें। ठीक है, आई जी ईट सर। और ही ईट्स में एक ग्रामेटिकल चेंज आ गया। अब दोबारा जब डू नॉट में हम आते हैं, डज में आते हैं, तो डू से डस कर दिया, डू से डस कर दिया, तो एक ग्रामेटिकल चेंज ये है और एक ये है। ठीक है,
तो एक ग्रामेटिकल चेंज इसमें एट अ टाइम देखिए एक ही ग्रामेटिकली चेंज है, इसमें भी एट अ टाइम एक ही ग्रामेटिकली चेंज है। अगर हम ये एस इधर भी लगाते हैं तो दो जी सर। ग्रामेटिकली चेंज हो गए, तो दो ग्रामेटिकली चेंज अलाउड नहीं है। ठीक है सर। ठीक? यानी इसको अगर अकेले देखेंगे तो फिर तो समझ नहीं है कि इसको डू के साथ मैच करेंगे। वो ये जो असल में एस है ना, ये जी ग्रामेटिकली सर। चेंज, ये इस सब्जेक्ट की वजह से ग्रामेटिकली चेंज है। ठीक है। जी वरना सर। ईट और ईट्स दोनों का मतलब तो तर्जुमा तो एक ही है, खाता हूँ। ठीक है। जी सर। तो सब्जेक्ट जो हमारे पास चार सब्जेक्ट है, ही शी नेम इट, 12 की 12 किस्मों में इनका जो है ना बस अलहदा सूबा होता है। ठीक है, अलहदा ही काम होता है इनका, तो बाकी का अलहदा होता है। अच्छा जी, क्लियर होगी। जी सर। जी, और कोई सवाल? अच्छा जी, टाइम भी ख़त्म हो रहा है, बल्कि ख़त्म हो चुका है। तो ठीक है जनाब, किसी किस्म का कोई सवाल हो लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर मौजूदा तक, करंट तक, जो भी लेसन है चल रहा हमारा, कहीं किसी के जहन में कोई सवाल हो तो किसी वक्त आप लोग अपना सवाल आप नोट करके पूछ लिया करें, इंशाल्लाह। ठीक है, आपको जवाब पूरे पूरे मिलेगा अल्लाह की तौफीक से। तो इजाज़त चाहते हैं, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मुलाकात होगी। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।